आज की खबरों में आपका स्वागत है। जानिए 5 कारण जिनकी वजह से लेट हुआ भजन लाल मंत्रिमंडल। वसुंधरा ने अपने समर्थकों के लिए ठोका दावा, हारे हुए नेताओं ने भी दिया दखल। 3 राज्यों में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल बनाने में सबसे ज्यादा समय राजस्थान में ही लगा। मुख्यमंत्री की शपथ के बाद छत्तीसगढ़ ने 9 और मप्र ने 12 दिन में मंत्रिमंडल को शपथ दिला दी थी, लेकिन राजस्थान में मंत्रियों के नाम तय करने में भाजपा हाईकमान को 15 दिन लग गए। आखिर क्या वजह है कि राजस्थान में सीएम के चयन के बाद मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देर हुई? ऐसे कौन कौन से सवाल है जिनका हल सीएम भजन लाल शर्मा और बीजेपी ने ढूंढा? तो चलिए जानते हैं वो 5 कारण। पहला कारण, वसुंधरा ने अपने समर्थकों को मंत्री बनाने की पैरवी की। सीएम भजन लाल शर्मा के मंत्रिमंडल का सबसे बड़ा पेच यही फंसा था। चुनाव से पहले वसुंधरा को चेहरा घोषित नहीं करना और बहुमत के बाद उन्हें सीएम नहीं बनाने से वसुंधरा समर्थकों में निराश है। अब उन्हें लग रहा है कि वसुंधरा समर्थक होना ही उनके मंत्री बनने की सबसे बड़ी अड़चन है। वही दूसरी ओर वसुंधरा राजे भी पार्टी में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अंदर खाने उनकी कोशिश जारी है कि उनके समर्थक विधायकों को मंत्री पद मिले, जिससे उनका वर्चस्व राजस्थान की राजनीति में बना रहे। सूत्रों की माने तो राजे ने इसे लेकर अपने नजदीकी केंद्रीय नेताओं के जरिए अपने बात भी केंद्रीय नेतृत्व तक भी पहुंचाई है और इस पर क्या फॉर्मूला बना है ये सामने आना बाकी है। दूसरा, भजन लाल के कंफर्ट और फ्लोर मैनेजमेंट के हिसाब से सीनियर जूनियर कॉम्बिनेशन। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दूसरा बड़ा पेच सीनियर जूनियर कॉम्बिनेशन का फंसा हुआ था। भाजपा ने पहली बार की विधायक भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया है। पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि मंत्रिमंडल में कोई ऐसा चेहरा न आए जिसकी राय कैबिनेट के फैसले में भजन लाल शर्मा पर भी पड़ जाए और भजन लाल असहज स्थिति में आ जाए। पहली और दूसरी बार के विधायकों को मंत्री बनाकर इस स्थिति से बचा तो जा सकता है, लेकिन इससे 2 नई समस्याएं खड़ी हो सकती है। पहली, अगर मंत्रिमंडल में सीनियर विधायकों को जगह नहीं दी जाती है तो अनुभव के अभाव में सरकार के कामकाज पर फर्क पड़ेगा और ब्यूरोक्रेसी हावी रहेगी। दूसरी, विधानसभा में अनुभवहीन मंत्री हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहेंगे। इससे फ्लोर मैनेजमेंट प्रभावित होगा और संवेदनशील मुद्दों पर न सिर्फ सरकार की किरकिरी होगी बल्कि जनता के बीच सरकार को लेकर नकारात्मक मांस बढ़ेगा। भजन लाल के मंत्रिमंडल में कितने सीनियर नेताओं को जगह दी जाए और कितने जूनियर, इसका बैलेंस भाजपा बनाने में भाजपा को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तीसरा कारण, हारे दिग्गज नेता भी दे रहे दखल। ऐसा नहीं है कि केवल वसुंधरा राजे ही अपने समर्थक विधायकों को मंत्री बनाना चाहती है। इसके अलावा प्रदेश के कई दिग्गज नेता ऐसे हैं जिनकी सिफारिश से दिए गए टिकट पर बीजेपी ने चुनाव जीता है। अब वे भी चाहते हैं कि उनके समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिले। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और उप नेता प्रतिपक्ष व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भले ही खुद चुनाव हार गए हो, लेकिन उनकी सिफारिश से मिले टिकट पर कई नेता चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। वही प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सहित कई नेता ऐसे हैं जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दखल मंत्रिमंडल में दिखाई देगा। इस वजह से भी भजन लाल की टीम बनाने में देरी हुई। चौथा नंबर, जानिए लोकसभा चुनाव में कौन फायदा दिलाएगा? सीएम भजन लाल शर्मा की पहली बड़ी परीक्षा 4 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव है। भाजपा चाहती है कि उनके मंत्रिमंडल में उन विधायकों को शामिल किया जाए जो लोकसभा चुनाव में फायदा दिला सके। इस लिहाज से क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन बैठाने के चक्कर में भी मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हुई। 5वां नंबर, एमपी छत्तीसगढ़ फॉर्मूला लागू करे या गुजरात? यह तय करने में काफी समय लगा कि सीएम भजन लाल शर्मा के मंत्रिमंडल के लिए एमपी छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला अपनाया जाए या फिर गुजरात मॉडल को आगे लेकर आगे बढ़ा जाए। दरअसल एमपी और छत्तीसगढ़ में पुराने कैबिनेट के कई मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह देते हुए नए लोगों को भी शामिल किया गया है। वही गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में बहुमत के बाद बीजेपी ने अपनी पूर्व सरकार में मंत्री रहे 25 शहरों में से 22 को बाहर कर चुका दिया था। केवल 3 पुरानी नेताओं को ही जगह दी गई थी। ये प्रयोग सफल भी रहा था। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।